हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर तक की, तो अपन ने लेंस तक की अपन ने बातें वो कंप्लीट कर दी थी। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में जाते जाते बोला था कि अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो अपन क्वेश्चंस करेंगे लेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। और बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो, जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपके पास में, जैसे मान के चलिएगा लेंस है, उत्तर ले ये उत्तर लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी रहेगी आपके पास में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके सामने बिंब की स्थिति आपको बतानी है। बिंब की स्थिति है वो अपन क्या रखें ताकि प्रतिबिंब है वो बिंब का चार गुना बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले आप देखो क्या क्या दे रखा है। फोकल लेंथ आपको दे रखी है, एफ बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास 20 सेंटीमीटर। उत्तर लेंथ से तो अपन क्या लिख देंगे प्लस का 20। चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसके बाद में से प्रतिबिंब में बिंब का 4 गुना बड़ा बनता है। तो अपन जानते हैं कि एम बराबर कितना होता है आपके पास में वी बटे यू। पहली बात तो अब लेंस की बात करें, मिरर होता तो माइनस का वी बटे यू लिखते हैं अपन। 4 गुना बड़ा तो क्या देगा आपके पास में प्लस का 4 हो गया, और सीधा है तो प्लस का 4 लिख देंगे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो v है बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ u। अब लेंस के लिए अपन जानते हैं कि 1 बटे एफ बराबर 1 बटे v माइनस क्या होता है आपके पास 1 बटे u होता है, माइनस का चिन्ह लगता है इसके अंदर। तो 1 बटे एफ कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 20 हो गया, बराबर 1 बटे v को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 4u। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 बटे u आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस का और 3 बटे और 4 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास यू देगा। कैसे सोल्व किया इसको, मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो 4u आ गया। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो इसको अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, माइनस का 3 बटे 4 इंटू यू। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं कि इसकी भी u की बात करते हैं, तो u बराबर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ। u बराबर हो जाएगा आपके पास में 4 से अपन क्या करेंगे, सॉरी 20 को अपन काट देंगे 4 से 5 पर, 5 इंटू 3 कितना देगा 15। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास में इमेज की स्थिति आ जाएगी, भी ऑब्जेक्ट की स्थिति आ जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो बात सुनना भी, और वैसे भी आपको पता है कि इसकी फोकल लेंथ है वो कितने भी 20 है, और ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रखते हैं 15 पे रखते हैं। तो 15 पे रखने का मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको O और F के बीच में रखा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखोगे तो इस स्थिति में इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और किधर की तरफ बनेगा बताओ, बिंब की ओर ही बनेगा, ठीक है ना। रे डायग्राम की हेल्प से इस बात को अपन समझ सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास लेंस हो गया, ठीक है, और ये तो लेंस का O हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया। अब यहां पर आपका जो बिंब है, इस बिंब को अपन कहां पे रखते हैं, अभी बिंब को रखते हैं अपन O और F के बीच में। O और F के बीच में इस प्रकार से मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब यहां से अपन दो प्रकाश की किरणें लेते हैं ध्यान से। एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कहां से होकर के गुजरती है भी, इस प्रकार से फोकस से होकर के गुजरती है। ये गुजर गई। और एक प्रकाश की किरण अपन इस प्रकार से ऊपर आपतित कराते हैं,
और मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी की सीधी गुजर जाती है इस प्रकार से यूं। अब दोनों प्रकाश की किरणों के बीच की डिस्टेंस वो लगातार बढ़ रही है, तो दोनों वास्तव में तो कभी मिलने से रही, तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ये पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी भी, इस प्रकार से इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये बन जाएगी इमेज। बनने वाला जो प्रतिबिंब है, जो आई है, वो कैसा होता है, ध्यान से देखना। देखो, वास्तविक है कि आभासी है? आभासी। बिंब के सापेक्ष उल्टा या सीधा? सीधा। समान आकार का या बड़ा आकार का या छोटा आकार का? बड़े आकार का। और इस स्थिति में आपका जो m है वो क्या बन जाएगा अभी, m ग्रेटर देन क्या बन जाएगा आपके पास में, +1। ये बात होगी। इसी प्रकार से मान के चलेगा ये आपके पास कोई लेंस है, ये लेंस हो गया, और इस लेंस की ये आपके पास मुख्य अक्ष होगी। ये तो आपका क्या हो गया अभी, O हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, इधर की तरफ ये आपके पास F हो गया, और ये आपका 2F हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि भाई अनंत और 2F की, अनंत और O के बीच में कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो कि यहाँ पर ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो इस ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें लेते हैं अपन, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो आपको पता है कि अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब भाई ये तो प्रकाश की किरणें है, ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ से तो गुजर नहीं सकती, क्योंकि ये तो अपसारी लेंस से प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ये कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है। और एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से ऊपर आपतित होती है, ये सीधी की सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी आपके पास, इस प्रकार से इमेज बन जाएगी, इमेज होगी। तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब आई है, ये कैसा होता है, वास्तविक है कि आभासी है? आभासी। सीधा है और छोटे आकार का है, तो m वो क्या बन जाएगा आपके पास, लेस देन +1 हो जाएगा। यहां पर आपके पास जो m है, इस m की वैल्यू से भी आपको पता चल जाता है कि लेंस कौन सा है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोले कि m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, m बराबर हो गया +2 हो गया, m बराबर क्या हो गया, +2, मतलब सीधा दुगुना बड़े आकार का बनाता है। तो दुगुने बड़े आकार का सीधा कौन बना सकता है बताओ, ये बना सकता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। कब, जब अपन ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखते हैं। मैंने बोल दिया आपके पास में m बराबर कितना हो जाएगा अभी, m बराबर हो गया आपके पास -0.5, मतलब आधे आकार का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन बनाता है बताओ, ये वाला उत्तल लेंस बनाता है। मैंने बोल दिया m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में +0.5, मैंने बोल दिया कि आधे आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कौन बना सकता है बताओ, अवतल लेंस बना सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो फॉर्मूले, ये तो केवल इंफॉर्मेशन है, बाकी तो सबका अपना अपना कॉमन सेंस होता है। उस कॉमन सेंस को आपको काम में लेना है, और उस कॉमन सेंस से आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व होगा भी, ठीक है ना। तो कर दो इन चीज़ों को भी नोट, बढ़ते हैं आगे की तरफ अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास में एक, देखो आपके पास में कोई भी एक लेंस है, इस लेंस के सामने एक बीम रखा जाता है, एक बीम वो इस लेंस से है ना, वो मतलब मान लो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखा जाता है, ठीक है। और अब जो इमेज बनती है उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई? प्रतिबिंब है वो आधे आकार का सीधा बनता है। तो आपको जो लेंस है इसकी फोकस दूरी और इसकी प्रकृति आपको बतानी है भी। देखो सबसे पहली बात है कि आधे आकार का यानी m कितना देगा आपके पास है 1/2, सीधा है तो आपके पास है कितना देगा प्लस का 1/2। और ध्यान से देखना, मतलब ये छोटा और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो छोटा और सीधा किसके लिए बनता है बताओ? आउटर लेंस के लिए। तो यहाँ पर अपने पास जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले ये कोई भी लेंस है, ये लेंस हो गया मान लो, और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो यहाँ पर आपके पास में जो से प्रकाश तो इधर की तरफ जाएगा। तो u बराबर तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। और m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ? ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/2 हो गया। तो m बराबर कितना होता है बताओ लेंस के लिए? v/u हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो से v बराबर कितना देगा? v बराबर कितना देगा? v बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? v बराबर u/2 हो गया। और बात सुना भी आपके पास u कितना देर का? u माइनस का 20। तो माइनस का 20/2 कितना देगा आपके पास? माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से आपके पास u आ चुका और v आ चुका। तो फोकल लेंथ अपन निकाल सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/v। v कितना देगा आपके पास? माइनस का 10। और इसके बाद में माइनस 1/u। u कितना देगा आपके पास? माइनस का 20। माइनस माइनस क्या देगा आपके पास? प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 1/10 प्लस कितना देगा आपके पास? 1/20। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का क्या देगा आपके पास? 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो माइनस का 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है? माइनस का 20 सेंटीमीटर आ रही है। अब बात सुना भी फोकल लेंथ तो कितनी आ रही है? 20 सेंटीमीटर। माइनस का चिन्ह क्या बताता है? माइनस का चिन्ह ये बताता है कि ये लेंस कौन सा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। और ये बात अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। अगला देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो देखो निर्वात में क्या है ना, एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी रहेगी आपके पास? 20 सेंटीमीटर। और यदि इसको अपन क्या करते हैं अभी? पानी में रख देते हैं। पानी का म्यू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? बताओ 4/3। पानी का म्यू बराबर कितना होता है? 4/3 होता है। पानी में फोकल लेंथ आपको बतानी है। और जो लेंस है ना इसके लिए आपके पास जो म्यूएल है वो कितना होता है? अभी कांच का होता है लेंस, तो 3/2 होता है। तो चलो भी करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है भाई? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए अपन जानते हैं कि सबसे पहले 1/f बराबर कितना देगा आपके पास में भाई? निर्वात में तो μl/μm। तो μl कितना देगा आपके पास है? 3/2। तो माइनस कितना देगा आपके पास है? 1। और 1/r1 माइनस क्या देगा आपके पास? 1/r2 देगा। तो यहाँ पर बराबर क्या देगा? 3/2 माइनस 1 कितना देगा आपके पास? 1/2। 1/r1 माइनस क्या देगा आपके पास? 1/r2। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अपन बात करते हैं 1/f डैश बराबर कितना देगा? μl/μm। तो μl कितना देगा आपके पास है? 3/2 बटे μm कितना देगा आपके पास है? 4/3 माइनस कितना देगा आपके पास? 1।
1/r1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/r2। तो 3 कितना देगा आपके पास 9, 9/8 माइनस कितना देगा आपके पास में 1/8 हो जाएगा ना। तो इसको अपन बोलेंगे 1/8, 1/r1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/r2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा देवदान से, तो एफ डैश तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या देगा आपके पास एफ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा देवदान से, ये हो जाएगा 1/2 8, तो ये आपके पास 8/2, तो बराबर क्या देगा आपके पास है 4। तो एफ डैश बराबर कितना देगा आपके पास 4f हो जाएगा। तो 4f कितना देर का आपको 20 देर का है ना, तो ये आपके पास कितना देगा 80 सेंटीमीटर आ जाता है, आएगा कितना देगा 80 सेंटीमीटर। तो बात सुना भी, अगर किसी भी उत्तल लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले किसी भी लिक्विड के अंदर रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस स्थिति में उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसकी शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। और यदि किसी लेंस को उससे ज़्यादा अपवर्तनांक वाले लिक्विड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इस स्थिति में उसकी फोकस दूरी है जिसकी प्लस होती है माइनस हो जाएगी, जिसकी माइनस होती है उसकी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस है, करें इनको भी नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि एक तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास पर्दा है। ऑब्जेक्ट और पर्दे इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितने देगी, भी 2 मीटर देगी, कितने देगी 2 मीटर, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट का 4 गुना बड़ा इमेज पर्दे पर बनता है, ठीक है। तो लेंस की एक तो स्थिति बतानी है आपको, और इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है अभी। अब बात सुना भी, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने से पहले अपने को एक सेंस है वो जनरेट करना पड़ेगा। वो क्या है देवदान से, एक तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास पर्दा है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे नाम आ रहा है पर्दा, तो इस पर्दे का मतलब क्या देगा, पर्दे पर क्या बनता है बताओ, इस पर बनता है वास्तविक, और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है बताओ, उल्टा होता है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ से आपके पास m बराबर कितना हो जाएगा बताओ, m बराबर हो जाएगा आपके पास है 4, उल्टा है तो माइनस का 4 होगा, m बराबर कितना होता है आपके पास v बटे u। तो यहाँ से आपके पास v बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 4u। अब बात सुना भी, सबसे पहली बात है कि 4 गुना बड़ा उल्टा प्रतिबिंब कौन से लेंस से बनता है बताओ, उत्तल से या अवतल से, उत्तल लेंस। तो ये तो अपने को पता चल चुका है, तो ये अपने पास इस प्रकार से एक उत्तल लेंस हो चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आपके पास लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे x डिस्टेंस पर यह पर्दा है, और पर्दे पर क्या बनता है, इस प्रकार से इमेज बनती है। टोटल डिस्टेंस कितना देगी, 2 हो जाएगी, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 2 माइनस क्या देगा आपके पास x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास u बराबर तो कितना देगा, इस वाले क्वेश्चन में u बराबर तो देगा आपके पास माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि लाइट इधर की तरफ जा रही है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इधर की तरफ है। और v बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 माइनस क्या देगा x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, यहां से अपन पुट करते हैं v बराबर कितना देगा आपके पास 2 माइनस x बराबर माइनस का क्या देगा आपके पास 4, और u बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का x, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस हो देगा। तो 4x प्लस x कितना देगा 5x, 5x बराबर कितना देगा 2। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि 5x बराबर क्या देगा आपके पास 2 हो देगा। तो
x बराबर कितना देगा आपके पास है 0.4 मीटर। तो x बराबर कितना देगा आपके पास है 0.4 मीटर देगा भी। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस तो कितना देगी 0.4 और ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास बताओ 1.6 हो देगी। तो इसको तो अपन बोलेंगे 0.4 और इसको अपन बोलेंगे 1.6 मीटर। अब यहां से अपन क्या करते हैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो 1/f बराबर 1/v, v कितना देगा आपके पास 1.6 और इसके बाद में माइनस 1/u। बात करते हैं अपन u की बात करते हैं। u कितना देगा आपके पास माइनस का 0.4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस का 0.4 हो गया। एलसीएम लेते हैं कितना देगा आपके पास 1.6, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा प्लस क्या देगा आपके पास में इसको अपन बोलेंगे 4, तो ये आपके पास है 5 अपॉन कितना देगा आपके पास 1.6 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ एफ बराबर कितना देगा आपके पास है 0.32 मीटर या इसको अपन क्या बोलेंगे 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है, बातें वही है जो अपन डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। देखो ये आपके पास कोई भी एक लेंस है और ये तो एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये आपके पास है बिंब है। ठीक है, और इस बिंब के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दे रखे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं इस प्रकार से 40 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आपको प्रति भी मैंने इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो आपको जो इमेज है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं अभी। तो चलो भी करते हैं, सोल्व करते हैं। 1/f, f कितना देगा आपके पास में बताओ प्लस का 30 क्योंकि उत्तर लेंस है बराबर 1/v। अब बात सुना भाई, यहां से प्रकाश चलता है इस प्रकार से इधर की तरफ, लाइट तो इस प्रकार से इधर की तरफ चलती है और प्रकाश की विपरीत दिशा में आप ऑब्जेक्ट को मापने के लिए जाते हैं 40 सेंटीमीटर जाते हैं आप। तो यू कितना देगा माइनस का 40, तो माइनस 1/40 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/v बराबर 1/30 माइनस क्या देगा आपके पास 1/40। एलसीएम ले लेंगे कितना देगा आपके पास 120, ये देगा आपके पास 4 माइनस 3, तो 1/120। तो यहाँ से आपके पास v बराबर कितना देगा आपके पास प्लस के 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके पास प्लस का 120 सेंटीमीटर मतलब लाइट की डायरेक्शन में आप 120 सेंटीमीटर चलो। तो लाइट की डायरेक्शन में 120 सेंटीमीटर आप चलोगे ना तो आप यहाँ पे कहीं पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे पहुँच गए। अब अपन बात करते हैं m की बात करते हैं। तो m बराबर क्या होता है आपके पास में v/u और बराबर क्या देगा आपके पास y ऑफ इमेज अपॉन y ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बराबर v तो कितना देगा आपके पास 120, u कितना देगा आपके पास बताओ माइनस का 40 बराबर y इमेज अपॉन y ऑब्जेक्ट बराबर कितना देगा आपके पास 1 को देगा। तो यहाँ से आपके पास y इमेज बराबर कितना देगा आपके पास +3 हो देगा। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या देंगे भी, इधर की तरफ x आपके पास नेगेटिव है तो अपन बोलेंगे माइनस का 120 सेंटीमीटर कोमा, या आपके पास हो जाएगा प्लस का 3 या माइनस का 3, माइनस का 3 आएगा भैया। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 सेंटीमीटर। तो
इसको अपन बोलेंगे -3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भी, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन अपन और देखते हैं और उसके बाद में लेंस का चैप्टर अपन क्लोज करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो लेंस के बारे में अपन अगली चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगली चीज़ों में अपन डिस्कस करेंगे, कोई भी जो लेंस है उसकी अगर एक सरफेस पर अपन सिल्वर की कोटिंग कर दें, रजतित कर दें इसको अपन, ठीक है ना, सिल्वरिंग कर देते हैं, तो लेंस को रजतित करना लेंस को रजतित करना, जैसे मान लो ये आपके पास कोई लेंस है और इस लेंस को अपन क्या कर देते हैं, इसकी सिल्वरिंग कर देते हैं, इसको रजतित कर देते हैं। यहां पर इस प्रकार से मान के इसलिए आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे इस प्रकार से प्रकाश की किरण यूं चलती है। सबसे पहले ध्यान से देखना, इस लेंस से क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है, इस प्रकार से इधर की तरफ जाती है। फिर उसके बाद इसका क्या होता है, इस प्रकार से परावर्तन होता है, यहां पर आ गई और यहां से टकरा करके इस प्रकार से ध्यान से देखना तो इधर की तरफ आ जाती है। तो यहां पर क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है इस प्रकार से। अब अगर अपन देख रहे हैं तो एक बार तो प्रकाश की किरण जाते टाइम और एक बार वापस आते टाइम इस लेंस से कितनी बार होकर के गुजरती है बताओ, 2 बार। और ये जो दर्पण है, इस दर्पण से कितनी बार परावर्तन होता है, 1 बार। तो जो प्रकाश की किरण है इसका 2 बार तो लेंस से अपवर्तन होता है और 1 बार दर्पण से परावर्तन होता है। तो अगर इसकी कुल शक्ति की बात करें तो 2 बार तो लेंस की पावर और 1 बार मिरर की पावर काम आएगी। अब 2 का तो क्या देगा आपके पास में, 2 लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है आपके पास, बताओ, PL बराबर कितना देगा आपके पास में, 1/FL। और मिरर की क्या होती है आपके पास, 1/F मिरर बराबर। अब ये जो P है, इस P को क्या अपन 1/F लिख दें क्या, नहीं, इसको -1/F लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है, ये वाली जो चीज है, अब बताओ ये लेंस बन रही है कि दर्पण बन रही है, दर्पण बन रही है, क्योंकि प्रकाश की किरण टकरा करके वापस आ रही है तो ये मिरर की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। तो इस कारण से अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां से आपके पास 1/F बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1/FM और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, 2/, ये हो जाएगा आपके पास FL हो जाएगा, ठीक है ना। और F मिरर बराबर कितना होता है, F मिरर बराबर R/2, ठीक है ना। और F लेंस बराबर कितना होता है आपके पास में, R/2 इंटू म्यू माइनस 1, ये होता है। समझ गए। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आपके पास ये कोई लेंस है और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना देगा, 1.5 हो जाएगा। इस पर आपने इस प्रकार से इधर की तरफ क्या कर दी, इसकी सिल्वरिंग कर दी है और इसके सामने ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो FL बराबर 20 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, R/2 म्यू -1, म्यू कितना देगा आपके पास 1.5
माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0.5, तो 2 इंटू 0.5 कितना देगा 1। तो यहाँ से सोल्व करने से आपके पास में जो आर है वो कितना देगा आपके पास में 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो क्या यहाँ से अपन जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ पता कर सकते हैं क्या? एफ मिरर बराबर कितना देगा आपके पास आर बटे 2। तो आर कितना देगा आपके पास है 20 बटे 2 बराबर क्या देगा आपके पास है 10 सेंटीमीटर। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि मिरर है वो कैसा है बताओ? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं अभी। ठीक है ना। अब ध्यान से यहां से अपन लिख सकते हैं 1/f बराबर क्या हो देगा आपके पास 1/fm। तो fm तो कितना देगा आपके पास माइनस का 10 और माइनस क्या देगा आपके पास 2/fl। तो fl ये आपके पास कौन सा भी उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो आपके पास क्या देगा 20 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन लिख सकते हैं ये देगा आपके पास में, इसको 30 ले लो 30। ठीक है ना, वैल्यू कर दी चेंज। तो अब सुनो भाई, देखिएगा या चलो इसको 20 ही रहने दो। ठीक है। माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 कितना देगा आपके पास? माइनस का 2/10 यानी माइनस का 1/5। तो ये आपके पास माइनस का 1/5 हो गया। तो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास में जो लेंस की अगर आपने पॉलिश कर दी, तो अब ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, नॉट लेंस, दर्पण। ठीक है ना। तो इसको अपन बोल देंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखना, तो इसके लिए u बराबर कितना देगा आपके पास में? तो 20 प्लस का है माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रकाश इससे इधर की तरफ चलता है। फोकल लेंथ कितनी होगी आपके पास? फोकल लेंथ f बराबर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 सेंटीमीटर हो गया। अब अपन क्या करते हैं अभी इस प्रकार से, कई बार 1/f बराबर 1/v ये लेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर अपन माइनस का 1/u कर देते हैं और यहीं पे गलती हो जाती है अभी, क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो लेंस की तरह नहीं, ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/f कितना देगा माइनस का 5 बराबर 1/v और प्लस u बराबर कितना देगा? u बराबर माइनस का 20, तो माइनस कितना देगा आपके पास 1/20 आ गया। तो यहाँ से आपके पास 1/v बराबर 1/20 माइनस कितना देगा आपके पास 1/5, ये 20 हो गया। तो 20 एकम 20 माइनस का ये कितना देगा आपके पास में 4, तो माइनस का 3/20, तो v बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। तो इमेज है वो कहाँ पे बन जाएगी? इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगी। देखो ये इस प्रकार से प्रकाश की किरण यूँ चलेगी, यूँ आई, यूँ आएगी और इस प्रकार से यहाँ पर यूँ आ जाएगी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? इस प्रकार से इमेज बन जाएगी, 20/3 पे बन जाएगी। अब यदि अपन बात करते हैं m की बात करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? m प्लस का v/u है माइनस का v/u, माइनस का क्योंकि ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो माइनस का v बराबर कितना देगा माइनस का 20/3, u बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो गया। तो माइनस माइनस तो क्या देगा प्लस, 20 से 20 कट जाएगा, तो माइनस कितना देगा आपके पास 1/3। तो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा भी? वास्तविक या आभासी? वास्तविक। उल्टा या सीधा? उल्टा। छोटा या बड़ा? छोटे आकार का बनेगा भी। समझ में आ गई ना बात है? ये चीज
तो इन सारी की सारी चीज़ों को भी आप नोट करें। सिल्वरिंग ऑफ लेंस फिनिश होता है और इसके साथ में अपना जो लेंस है वो भी फिनिश हो चुका है। और फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अब मिरर यानी दर्पण अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को नोट कर दें, आगे बढ़ते हैं। फिर अब पिछली क्लिप के लास्ट में मैंने बोला था कि इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मिरर, वो वाली चीज़ काटते नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये क्लिप में स्टार्ट कर रहा हूँ अब। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म। तो अब तक अपन क्या डिस्कस कर चुके हैं? अब तक अपन ने जो समतल दर्पण है वो डिस्कस कर लिया, गोलीय दर्पण अपन ने डिस्कस कर लिया, अपवर्तन डिस्कस कर लिया अपन ने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन ने डिस्कस कर लिया, गोलीय सतह से अपवर्तन अपन ने डिस्कस कर लिया, पट्टिका वगैरह वो अपन ने डिस्कस कर ही ली थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में लेंस है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अपन प्रिज्म डिस्कस करते हैं। भाई क्या होता है प्रिज्म, क्या होता है? तो देखो ध्यान से, प्रिज्म क्या होता है? अभी प्रिज्म क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो प्रिज्म क्या होता है, बेसिकली कोई भी एक दो समतल अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ माध्यम होता है और दोनों समतल अपवर्तक सतह किसी एंगल पर झुकी होती है। एक तो आपके पास ये अपवर्तक सतह होगी, एक ये अपवर्तक सतह होगी, और दोनों के बीच का ये जो कोण है, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। ये ए हो गया, ये आपके पास आधार हो गया BC, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया आपका। इस पर इस प्रकार से कोई भी प्रकाश की किरण अपन आपतित करवाते हैं तो ये तो देगी आपकी आपतित किरण। जहां पर आपतित होती है वहां पर अभिलंब का निर्माण कर दो। इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस प्रकार से इधर की तरफ, बट ये प्रकाश की किरण इधर की तरफ जाने की बजाय किधर की तरफ मुड़ जाती है? इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ जाती है, इधर की तरफ मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। फिर उसके बाद ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको अपन अपवर्तित किरण बोलते हैं। और फिर यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं? इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर देते हैं। तो ये आपके पास N1 हो गया, ये N2 हो जाएगा। फिर इस वाली प्रकाश की किरण को इधर की तरफ जाना चाहिए था, बट ये अपवर्तित होकर के इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ जाती है। तो इसको तो अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये देगी आपकी इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण। ऐसा लगता है जैसे ये यहां से आ रही है। ये ABC हो गया, और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो ABC, इसको अपन बोल देते हैं D, E, इसको अपन बोल देते हैं F, ABCD, EF, इसको अपन बोल देते हैं J बोल देते हैं। यहां पर ये वाला जो कोण है इसको अपन बोल देते हैं I, आपतन कोण। इसको अपन बोलेंगे R1, अपवर्तन कोण। ये अपन बोल देते हैं R2, इसके लिए आपतन कोण। इसको अपन क्या बोल देते हैं? E बोल देते हैं। E का मतलब क्या हो जाएगा अभी? निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां पे R1 प्लस R2 प्लस कोण J बराबर कितना देगा? 180। R1 प्लस R2 प्लस J बराबर 180। ये A प्लस ये कोण D 90 प्लस J, और ये भी कितना देगा? 90। तो अपन बोलेंगे A प्लस 90 प्लस J प्लस 90 बराबर कितना देगा? 360 डिग्री हो जाएगा। 90 90 180, उधर जाएगा तो 180 बन जाएगा। तो A प्लस J बराबर कितना हो जाएगा? 180। इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं अभी? A बराबर क्या देगा आपके पास? R1 प्लस R2 बन गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो पहले ये प्रकाश की किरण आपकी इधर की तरफ जा रही थी और इसने इसको इधर की तरफ मोड़ दिया। तो ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं del1,
फिर प्रकाश की किरण इस प्रकार से इधर की तरफ जा रही थी, इसने इसको इधर की तरफ मोड़ दिया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डेल टू। ये अगर डेल टू तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ, डेल टू। और ये आपका जो टोटल एंगल है ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल बन जाएगा। तो आई बराबर क्या देगा आपके पास, डेल वन प्लस आर वन। तो डेल वन बराबर क्या बन जाएगा बताओ, आई माइनस आर वन। ई बराबर क्या देगा आपके पास, डेल टू प्लस आर टू। तो डेल टू बराबर क्या देगा, ई माइनस आर टू। कुल विचलन क्या होता है, डेल बराबर डेल वन प्लस डेल टू। तो बराबर क्या देगा आपके पास, आई प्लस ई, और माइनस क्या देगा आपके पास, आर वन प्लस आर टू। तो यहां से आपके पास डेल बराबर कितना देगा आपके पास, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, ए। ये बन गया भाई आपके पास में फॉर्मूला। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अगर अपन आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो डेल होता है पहले तो घटता है और फिर क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है, यहाँ पे आई को लेते हैं, यहाँ पर अपन डेल को लेते हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्रकार का ग्राफ आपका बन जाएगा। इस स्थिति में आपका डेल क्या होता है, डेल मिनिमम होता है, और इस स्थिति में आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अब बात सुनना भी, इस डेल एम को अपन क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में R1 और R2 है, ये बराबर हो जाता है, I और E भी बराबर हो जाता है। R1 R2 को अपन R के बराबर मान लेते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A बाई 2। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, A बाई। आई और ई भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, आई प्लस आई 2i। तो 2i माइनस ए हो गया। तो यहां से आपके पास है डेल एम बराबर क्या देगा आपके पास, 2i माइनस ए। तो आई बराबर कितना देगा आपके पास, डेल एम प्लस क्या देगा आपके पास, ए बटे 2। अपन सब जानते हैं कि म्यू बराबर कितना होता है आपके पास, साइन आई बटे क्या होता है आपके पास, साइन आर। साइन आई को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, डेल एम प्लस क्या देगा आपके पास, ए बटे 2 बटे साइन आर को अपन क्या बोल देंगे अभी, ए बटे 2 बोल देंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आपका आई और आर दोनों एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या करेंगे भाई, तो इस स्थिति में आपके पास म्यू बराबर कितना देगा आपके पास, आई बटे आर, क्योंकि साइन आई को भी आई लिख देंगे, साइन आर को भी आर लिख देंगे। तो आई बराबर तो कितना देगा आपके पास, डेल एम प्लस ए बटे 2। आर कितना देगा आपके पास, ए बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या देगा, डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास में, ए बन जाएगा। तो किसी भी प्रिज्म के लिए ए बराबर R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डेल बराबर क्या होता है आपके पास, आई प्लस ई माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और म्यू बराबर क्या होता है आपके पास में, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन क्या देगा, साइन ए बाई 2, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और डेल एम बराबर कितना होता है आपके पास, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो प्रिज्म के लिए सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इन चीज़ों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों देखो, अभी अपन एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान है तो डेल एम बराबर कितना होता है आपके पास, म्यू माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास, ए। ठीक है ना। अपन जानते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर,
v से लेकर के r तक लेमडा तो क्या होता है, बढ़ता है, तो म्यू क्या होता है, घटता है। तो म्यू अगर घटेगा तो आपके पास जो डेल है वो भी क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो लेमडा वॉयलेट से बड़ा होता है लेमडा आर, और तो म्यू वॉयलेट है वो बड़ा होता है किससे, म्यू आर से, तो डेल वॉयलेट बड़ा होता है किससे, डेल आर से। तो सबसे ज्यादा विचलन तो किसका होता है, वॉयलेट का, और सबसे कम विचलन किसका होता है बताओ, रेड का होता है। तो अगर अपन बात करते हैं कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर अपन इस प्रकार से श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं, या मैंने इस प्रकार से श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करवा दिया, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो VIBGYOR विबग्योर, तो ये तो इस प्रकार से ध्यान से आपतित किरण की मूल दिशा हो जाएगी। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा विचलन तो किसका होता है, वॉयलेट का, सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। तो रेड का विचलन तो करवा दो सबसे कम, और जो वॉयलेट है इसका विचलन करवा दो आप सबसे ज्यादा। ये तो इस प्रकार से इधर मुड़ जाएगा, और रेड इस प्रकार से इधर की तरफ यूं मुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास रेड, ये वॉयलेट हो गया, और इसके बीच में एक येलो कलर और ले लो, ये आपके पास हो जाएगा येलो, ठीक है। अब यदि अपन रेड को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां पर आती है, येलो को पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर आएगी, और वॉयलेट को पीछे बढ़ाओगे तो यहां पर आएगी। तीनों अल्टीमेटली यहां पर आकर के मिलते हैं अभी, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं डेल आर, ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं डेल वाई, और ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं डेल वी, और ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो इस प्रकार से श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना, इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन इसको अपन बोलते हैं प्रकाश का परिक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसको वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये होता है प्रकाश का परिक्षेपण, ठीक है। या इसको अपन विक्षेपण भी बोल सकते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब ध्यान से देखना, देखो डेल वी बराबर कितना होता है, डेल वी बराबर म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल आर बराबर कितना होता है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल वाई बराबर कितना होता है आपके पास, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो म्यू वाई होता है ये होता है आपके पास म्यू वी प्लस क्या होता है आपके पास म्यू आर बटे 2 होता है। तो इसी कारण से जो येलो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, माध्य रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य रंग बोलते हैं। तो एक तो आपके पास होता है कोणीय विक्षेपण, ये होता है आपके पास है थीटा। तो थीटा बराबर कितना होता है आपके पास है डेल वी माइनस क्या होता है आपके पास है डेल आर। तो थीटा बराबर कितना देगा आपके पास म्यू वी माइनस क्या देगा आपके पास म्यू आर इंटू ए। तो एक होती है आपके पास विक्षेपण क्षमता। क्या होती है विक्षेपण क्षमता, क्या होती है ध्यान से देखना, देखो ओमेगा बराबर होता है आपके पास है थीटा अपॉन डेल वाई। तो म्यू वी माइनस क्या देगा आपके पास म्यू आर इंटू ए अपॉन क्या देगा आपके पास म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए को काट दो। तो ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर बटे क्या देगा आपके पास म्यू वाई माइनस 1। तो कोणीय विक्षेपण है वो तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है और प्रिज्म कोण पर डिपेंड करता है, प्रिज्म की बनावट पर डिपेंड करता है। जबकि जो विक्षेपण क्षमता है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। विक्षेपण क्षमता जो प्रिज्म की बनावट है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है।
तो बच्चों प्रिज्म के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अपन ले चुके हैं, काफ़ी सारी बातें प्रिज्म के बारे में कर चुके हैं, और प्रिज्म के बारे में जो बची हुई बातें वो अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आपका लेक्चर नंबर 5 होता है फिनिश। लेक्चर नंबर 6 पर अपन प्रिज्म को फिनिश करेंगे और उसके बाद में आगे की बातें अपन जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, करें इन चीज़ों को नोट ऑफ। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रिज्मों के संयोजन की। तो आवश्यकता के अनुसार प्रिज्मों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विचलन रहित विक्षेपण और एक होता है विक्षेपण रहित विचलन। तो बात अपन करते हैं विचलन। विचलन क्या होता है? डेल होता है। क्या होता है? डेल होता है। और एक क्या होता है? विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है? अभी थीटा होता है। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो। एक तो नाम है प्रिज्मों का संयोजन। ठीक है भाई, देखो एक तो टर्म आती है विचलन। विचलन तो क्या होता है आपके पास है? डेल। एक आता है आपके पास विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या होता है? थीटा होता है। तो सबसे पहला संयोजन हो जाएगा आपके पास में विचलन रहित विक्षेपण। तो बात सुना भी, विचलन रहित विक्षेपण, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास है डेल बराबर तो कितना हो जाएगा? 0। बट थीटा वो क्या देगा आपके पास? नॉट इक्वल टू 0 देगा भाई। यानी आपको डेल को क्या करना है? 0 करता है। अब देवदान से पहला प्रिज्म है वो कितना उत्पन्न करेगा? डेल 1। और दूसरा कितना उत्पन्न करेगा? डेल 2 उत्पन्न करेगा। और आपके पास जो नेट है वो कितना देगा? डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। इसको आपको 0 के बराबर करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। ठीक है ना। और इसको अपन किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अब अपन जानते हैं डेल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? म्यू 1 माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास? A1। और प्लस क्या देगा आपके पास? म्यू 2 माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास? A2। तो बराबर क्या देगा आपके पास? 0 देगा। तो यहाँ से आपके पास जो A2 है वो A2 बराबर क्या देगा आपके पास? माइनस का। माइनस का देगा आपके पास म्यू 1 माइनस 1। म्यू 1 माइनस कितना देगा आपके पास? 1 अपॉन क्या देगा आपके पास? म्यू 2 माइनस क्या देगा आपके पास? 1 और इंटू क्या देगा आपके पास में? A1 हो देगा। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये क्या बता रहा है? ध्यान से देखना, देखो माइनस का साइन ये बता रहा है कि एक तो आपके पास ये प्रिज्म हो गया। ठीक है भाई। और इसका तो जो कोण है वो कितना देगा आपके पास? A1 हो जाएगा। क्या देगा? A1। और एक अपन क्या करते हैं, दूसरा जो प्रिज्म है वो इसके उल्टा लगा देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर लगा देते हैं अपन। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रिज्म है इसका कोण कितना देगा आपके पास? A2 देगा। अब A2 है वो माइनस का रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो A2 है वो नीचे की तरफ हो जाएगा अभी। ठीक है ना, यानी दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष अपन ने यहाँ पे उल्टा लगा दिया है। ओके बच्चों, इसके बाद ना देखना ध्यान से देखो, अपने को क्या करना है अभी? विचलन तो उत्पन्न करना है, बट जो विक्षेपण है उसको क्या करना है अभी? सॉरी, अपने को क्या करना है यहाँ पे? विचलन रहित विक्षेपण, यानी विक्षेपण उत्पन्न होना चाहिए, विचलन नहीं होना चाहिए भी। ठीक है ना, तो विचलन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से श्वेत प्रकाश अपन आपतित करवाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये तो जाएगी इसकी मूल दिशा, फंडामेंटल डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ये। अब इसका ये इस प्रकार से इधर की तरफ विक्षेपित हो जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर इस प्रकार से विचलन भी आ जाता है और विक्षेपण भी आ जाता है, दोनों चीज़ें आ जाती है। अब ये क्या करता है ध्यान से, ये दूसरे वाला जो प्रिज्म है, ये दूसरे वाला प्रिज्म इस प्रकार से इसको भी इधर की तरफ मोड़ देता है, इधर की तरफ मोड़ देता है, इसको भी इस प्रकार से इधर की तरफ मोड़ देता है। ओके, और फिर उसके बाद ध्यान से ये इस प्रकार से ये इसको इधर की तरफ मोड़ देता है और ये इसको इस प्रकार से इधर की तरफ मोड़ देता है। अब अपन देख सकते हैं कि आपके पास जो निर्गत प्रकाश है और जो आपतित प्रकाश है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का विचलन है वो तो उत्पन्न नहीं होता है, बट विक्षेपण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा अपन जानते हैं कि जो वॉयलेट है उसके अंदर विचलन होता है, विक्षेपण होता है, और सबसे कम किस में होता है? रेड में होता है। तो
दोनों प्रिज्मों से गुजरने के बाद में आपका जो प्रकाश है वो 7 रंगों में तो बंटा हुआ रहेगा, बट जो आपके पास में निर्गत प्रकाश है वो आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होगा, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का यहाँ पे विचलन है वो उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं दुल्हन से। ये तो हो गया विचलन रहित विक्षेपण, और दूसरा हो जाएगा आपके पास में विक्षेपण रहित विचलन, विक्षेपण रहित विचलन। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, यानी इसके अंदर आपका जो थीटा है उसको आपको क्या करना है, 0 करना है, और जो डेल है इसको आपको 0 नहीं करना है। तो आपके पास है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 बराबर 0 करना है। और अपन जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है अभी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, म्यू वी 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू आर 1 इंटू क्या हो जाएगा A1, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू वी 2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू आर 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास A2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से आपके पास जो A2 है वो A2 बराबर क्या हो जाएगा अभी, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू वी 1 और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में म्यू आर 1 और अपॉन म्यू वी 2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास म्यू आर 2 इंटू क्या देगा आपके पास A1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपके पास जो A2 है उसमें साइन माइनस का आ रहा है, इसका मतलब प्रिज्मों को फिर से आपको उल्टा जोड़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से अपन प्रिज्मों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, देखो ध्यान से। एक तो आपके पास है ये वाला प्रिज्म हो गया, और एक इस प्रकार से आपके पास में ये वाला प्रिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये A1 हो गया, ये आपके पास इस प्रकार से A2 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पर अपन क्या करते हैं, प्रकाश इस प्रकार से यूँ आपतित करवाते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपके पास आपतित प्रकाश, और ये तो देखिए आपतित प्रकाश की मूल दिशा। अब ये रेड तो इधर की तरफ, वॉयलेट इस प्रकार से इधर की तरफ विक्षेपित हो जाता है, और जब इसमें से गुजारते हैं अपन तो ये तो इस प्रकार से पहुंचता है यहाँ पर, और सेम टाइम पे ये भी इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच जाता है। अब जो ध्यान से ये वाला जो प्रिज्म है ये तो क्या करता है, इसको 7 रंगों में डिवाइड करता है, और ये वाला प्रिज्म क्या करता है, इन 7 रंगों को वापस क्या करता है, समेटता है। और फिर उसके बाद जब इसमें से गुजरते हैं तो 7 रंग होते हैं वो एक ही कलर में, मतलब एक ही किरण के रूप में बन जाते हैं, और फिर उसके बाद इस प्रकार से इधर की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आपके पास है क्या देगा, इस प्रकार से डेल हो जाएगा। तो थीटा को तो आपने 0 कर दिया है भाई, सीधी सी बात है। जो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो रहा था, विभक्त हो रहा था, उस चीज को तो आपने यहाँ पे खत्म कर दिया है, इसने कैंसिल आउट कर दिया है, बट विचलन है अभी भी यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विक्षेपण रहित विचलन बोलते हैं। तो ये बातें होगी भी। अब ध्यान से देखना, देखो फ्रिज में इसके बारे में देखो, एक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, ए बराबर क्या होता है आपके पास R1 प्लस R2, ठीक है ना, और एक होता है आपके पास डेल बराबर I प्लस E, और माइनस क्या देगा आपके पास A। और फिर उसके बाद में एक मैंने आपको बताया था कि जब डेल बराबर कितना देगा आपके पास डेल M, तो इस स्थिति में I और E दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। R1 और R2 भी बराबर होते हैं, इन दोनों को मैंने R के बराबर माना था। तो यहाँ से मेरे पास मौजूद है R बराबर तो क्या देगा अभी A/2, और I बराबर कितना देगा आपके पास है डेल M प्लस A/2, ठीक है भाई। और इसके बाद में मेरे पास में आ गया था म्यू बराबर साइन I को अपन क्या बोल सकते हैं अभी डेल M प्लस क्या देगा आपके पास A/2, ठीक है ना, और अपॉन क्या देगा आपके पास साइन A/2, और एक आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा डेल M बराबर कितना देगा आपके पास म्यू -1 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास है थीटा का फॉर्मूला था ही, थीटा बराबर क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है थीटा का फॉर्मूला हो गया।
एक ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 होता है, और मैंने आपको बता रखा है कि म्यू वाई इक्वल टू क्या था, म्यू वी प्लस म्यू आर बटे 2 होता है। इसी कारण से जो येलो कलर होता है, पीला प्रकाश होता है, उसको अपन माध्य रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य रंग, क्योंकि येलो कलर है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो वॉयलेट और रेड इन दोनों का माध्य होता है, इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है। अभी समझ में आ गई बात है। तो ये आपका प्रिज्म था, प्रिज्म के बारे में बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है, कुछ क्वेश्चंस अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में प्रिज्म अपना फिनिश होता है, और इसी के साथ में अपना लेक्चर नंबर 5 भी फिनिश होता है, और इसी के साथ में प्रकाश का जो अपवर्तन वाला टॉपिक है वो भी आपका फिनिश होता है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। और इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, भाई करें नोट इनको आप।